तो देखो, कभी कभी सबसे बड़ी बैटल किसी विलन के साथ नहीं, खुद की तन्हाई के साथ होती है। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इसी फीलिंग को इतने पावरफुल तरीके से दिखाती है कि भाई क्रेडिट्स के बाद भी पीटर पार्कर का जो दर्द है वो आपके साथ रह जाता है। अब देखो, नो वे होम जो फिल्म थी उसके बाद देखेंगे तो क्या हुआ था कि पीटर पार्कर की जो दुनिया थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से अब कोई भी उसे पीटर पार्कर के रूप में नहीं जानता। दुनिया के लिए वो सिर्फ स्पाइडरमैन है, लेकिन मास्क के पीछे जो लड़का है उसकी पहचान जैसे कहीं खो गई है, उसको कोई नहीं जानता। फिल्म इसी इमोशनल पॉइंट से शुरू होती है और पहले ही कुछ मिनट्स में भाई आपको समझ आ जाता है कि ये फिल्म जो है प्रीवियस फिल्म जैसे मल्टीवर्स वाली रेस में नहीं, बल्कि एक डीपली पर्सनल जर्नी है पीटर पार्कर की। अब यहाँ देखो, टॉम हॉलैंड जो है भाई, इस बार मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने भाई अपने कैरियर की शायद सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस दी है। उनका पीटर पार्कर देखेंगे तो जो उनका रोल है पहले से ज़्यादा थका हुआ, अकेला और इमोशनली वल्नरेबल लगता है। न्यूयॉर्क की भीड़ में रहते हुए भी वो किस तरीके से बिल्कुल तना है। और इसी बीच जब एमजे यानी कि जेंडाया की लाइफ में वो दोबारा आने की कोशिश करता है और जेंडाया का जो कैरेक्टर जेंडाया जो है किस तरीके से उसे एक नॉर्मल स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करती है, तब भाई मूवी का जो इमोशनल वेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और लिटरली भाई आप फील करते हो भाई यहाँ पे टॉम हॉलैंड के लिए, जो अपना पीटर पार्कर है उसके लिए तब दिल से बुरा लगता है। लेकिन देखो, स्टोरी जो है सिर्फ इमोशंस पर नहीं टिकी। पीटर एक नए थ्रेट का सामना करता है जो पहले के विलन से बिल्कुल अलग फील होता है। इस बार डेंजर सिर्फ बाहर से नहीं, उसके अंदर भी बढ़ रहा है। क्राइम से लड़ते लड़ते उसकी पावर्स में अजीब चेंजेस यहाँ पे आने लगते हैं। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से धीरे धीरे उसे समझ आता है कि असली फाइट किसी विलन को हराने की नहीं, बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी को बचाए रखने की है। इसी जर्नी में ब्रूस बैनर के रूप में मार्क रफेलो और पनिशर के इंटेंस अवतार में जॉन बर्थलेन जो है वो कहानी को एक नया एंगल देते हैं। सैडी सिंह का कैरेक्टर भी धीरे धीरे स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है और सेकंड हाफ को यहाँ पे फ्रेश एनर्जी देता है। बाकी देखोगे तो भाई फिल्म में मज़ा आता है देखकर। मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि अननेसेसरी फैन सर्विस या फिर कैमियोज के पीछे भागती है। यहाँ पे भाई डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने स्पाइडरमैन को वापस उसकी रूट्स पर ला दिया है। बड़े बड़े यूनिवर्स को बचाने की बजाय फोकस एक ऐसे लड़के पर है जो खुद टूट रहा है, फिर भी हर सुबह मास्क पहनकर दूसरों को बचाने निकल पड़ता है। इसी वजह से हर एक्शन सीक्वेंस देखेंगे आप तो उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो भाई डबल हो जाता है। रियल लाइफ में भी देखते हैं, हम देखते हैं, सभी देखते हैं, कभी ना कभी ऐसा फेज से गुजरते हैं जब लगता है कि लाइफ जो है वो रीसेट हो गई, पुराने दोस्त अलग हो जाते हैं, रिलेशनशिप जो है वो बदल जाती हैं और हमें ज़ीरो से सब कुछ दोबारा बनाना पड़ता है। पीटर पार्कर की जर्नी भी वही फीलिंग यहाँ पर देती है। बस फ़र्क इतना है कि हम अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ते हैं और वो पूरे न्यूयॉर्क को बचाते हुए खुद को संभालने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की जो कहानी है वो देखने को मिलती है। बाकी एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो भाई लाजवाब है। वेब स्विंगिंग सीन्स जो है वो तो अलग ही थ्रिल रहता है, उसका जो कॉम्बैट सीन है, इसके अलावा जो फाइट और सिटी के अंदर की जो चेस सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, मज़ा आ जाता है। बाकी अपना हल्कू तो है तो मज़ा आता है फिल्म में। लेकिन टॉम हॉलैंड ने भाई जो परफॉर्मेंस दी है और जो इमोशनल सीक्वेंस यहाँ देखने को मिलता है, मज़ा आता। मतलब आप देखोगे तो जो पहला वाला पीटर पार्कर था यानी कि टॉबे मैगायर जो थे, वो उनसे देखेंगे तो लोगों का थोड़ा सा कनेक्शन है। टॉम हॉलैंड लोगों को पसंद है लेकिन इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो टॉम हॉलैंड को पसंद नहीं करते वो भी भाई टॉम हॉलैंड के यहाँ पे फ़ैन होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है और साथ ही साथ जो क्लाइमैक्स है भाई फिल्म का, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा निकल कर आता है और फिल्म जो है आपके साथ रह जाती है। अब देखो, बहुत कम फिल्में ऐसी होती है हॉलीवुड की जो आप देखकर निकलो उसके बाद भी आप उससे इतना ज़्यादा अटैच रहो कि वो आपको याद रहे फिल्म, आप फील करो उस फिल्म के लिए। तो ये उन फिल्मों में से एक है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी है जो सब कुछ खो देने के बाद भी सही काम करना नहीं छोड़ता। कि मूवी प्रूव करती है कि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी पावर उसकी वेब्स नहीं, उसका दिल है। मैं दूंगा फिल्म को 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपको नो वे होम का इमोशनल एंडिंग याद है तो ब्रांड न्यू डे उस इमोशन को और एक लेवल ऊपर लेकर जाती है। कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का अब तक का सबसे मैच्योर और हार्टफेल्ट चैप्टर मैं कहूँगा इस फिल्म को। भाई आप बताओ आपको कैसी लगी।